फंडामेंटल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की आज के इस वीडियो में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है वो समझेंगे। तो एक साइड आप AC नोट कर लेंगे और एक साइड आप DC नोट कर लेंगे, जैसा कि मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, जिसके बीच में हम अंतर समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी डिफरेंस की बात आती है तो आपको कुछ याद रहे या ना रहे, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पता होना चाहिए, यानी कि इसकी परिभाषा में। और परिभाषा कैसे याद रखनी थी, मैंने आपको बताया था कि सीधे आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। ये इसका पहला पॉइंट है डिफरेंस का, जीरो, मैक्सिमम और फिर यहाँ पे मिनिमम। तो ये हो गया हमारा करंट। देखिए क्या है कि यहाँ पे टाइम है और ये करंट है। तो क्या हो रहा है कि करंट अपनी वैल्यू को ऑल्टर कर रहा है टाइम के साथ में, यानी कि वो करंट जो टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करे, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। उसी तरह से डायरेक्ट करंट में जब आप ग्राफ याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे, ये हो गया जीरो, ये हो गया टाइम और ये हो गया करंट। यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट है वो क्या है, वो अपनी वैल्यू को स्ट्रेट रख रहा है, यानी कि टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा। यानी डायरेक्ट करंट इज अ करंट विच डू नॉट अल्टर देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद टाइम। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। आप यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस यानी तत्क्षणिक, जो पहले ही क्षण कुछ और था और दूसरे ही क्षण में बदल जाए, यानी फटाफट से चेंज करने वाला। तो यहाँ पर AC करंट को इंस्टेंटेनियस करंट भी कहा जाता है और जो DC करंट है उसको स्टेडी करंट भी कहते हैं। स्टेडी करंट मीन्स जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे, या फिर आप कांस्टेंट करंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट करंट यानी स्थिर रहने वाला। तो ये तो था इसका फर्स्ट डिफरेंस, जिसे आप डेफिनेशन के रूप में याद रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट को समझते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे तो उसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यहां पर सेकंड पॉइंट इसका कहता है अल्टरनेटिंग करंट का कि भाई जब AC को जनरेट किया जाता है, मैंने बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि AC जनरेटर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जब अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन होता है, यानी जनरेशन ऑफ AC, यानी इसे हिंदी में नोट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। जैसे जैसे अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं तो इसका जो है हाई वोल्टेज जनरेशन किया जा सकता है। हाई वोल्टेज यानी कि 33 kV, यानी इन kV किलो वोल्टेज में इसे जो है जनरेट किया जा सकता है। जनरेशन ऑफ AC हाई वोल्टेज, यानी मैक्सिमम वोल्टेज इसमें जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सेम पॉइंट DC के लिए देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट रेंज कितना होता है, वो होता है 650 वोल्टेज टू 700 वोल्टेज। यानी कि जो DC में मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना किया जा सकता है, वो ओनली 650 टू 700 वोल्टेज ही जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को नोट करेंगे। AC में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का उच्च स्तर पर वोल्टेज उत्पादन किया जा सकता है, जैसे कि 33 kV और 25 kV जो भी है हाई वोल्टेज किलो वोल्टेज में
जबकि डीसी का जो वोल्टेज उत्पादन है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 650 टू 700। यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज बनाने के लिए बहुत सारे जनरेटर हमें पैरेलल में ऑपरेट कराने पड़ेंगे। तो ये 2 पॉइंट फटाफट से नोट करिए। तो अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट में हम समझेंगे कि एसी का यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज कंट्रोल होता है, वोल्टेज कंट्रोल यानी कि कहीं पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए और कहीं पे वोल्टेज कम चाहिए। यानी जो हमारी सप्लाई सिस्टम है वो क्या कहती है कि घरेलू प्रयोग के लिए ट्रांसमिशन अलग चाहिए और जो इंडस्ट्रियल यूज़ है यानी औद्योगिक के लिए जो है वो वाली सप्लाई अलग चाहिए। अब क्या अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन तो नहीं बिछाते रहेंगे क्योंकि लॉसेस की बात है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही ट्रांसमिशन लाइन निकलती है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वोल्टेज कंट्रोल किससे कर लिया जाता है, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। यानी इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर इट इज इजी टू वोल्टेज अप एंड डाउन। यानी कि वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं एज पर यूज, जहां पे जैसी जरूरत है। यानी कि साधारण भाषा में अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज कंट्रोल जो है वो इजी है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज कंट्रोल इजी बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। यानी कि इसका वोल्टता नियंत्रण जो है वो आसान है। यानी कि दिष्ट धारा के केस में क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल जो है वो डिफिकल्ट है यानी मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफार्मर यूज हो जाता तो यहाँ भी ये काम आसानी से हो सकता था। हाँ, वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट क्या नोट करना है, वोल्टेज कंट्रोल इज इजी इन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज कंट्रोल इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट। इसके बाद वाला पॉइंट नोट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अब अल्टरनेटिंग करंट किससे जनरेट होती है, अल्टरनेटर से। पता है ये बात। जब अल्टरनेटर हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता है यानी कि वो काफ़ी हाई कैपेसिटी का डिज़ाइन किया जाता होगा, बहुत बड़े बड़े अल्टरनेटर को डिज़ाइन किया जाता होगा हाई कैपेसिटी का बनाने के लिए, तभी तो वो इतने ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस कर पाते हैं। तो यहाँ पर एसी वाले में फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है हमें अल्टरनेटिंग करंट में, कि हाई कैपेसिटी के अल्टरनेटर को बनाना आसान पड़ता है। जबकि यदि उसी कंस्ट्रक्शन की हम डीसी में बात करें तो हाई कैपेसिटी के डीसी जनरेटर नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको पता होगा कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का यूज़ होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, सप्लाई लेने और देने के लिए। तो वो जो कॉपर का जो कम्यूटेटर बनेगा वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट नोट करेंगे कि हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर can be designed हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर कैन बी डिजाइन, यानी कि बहुत उच्चतर क्षमता वाले अल्टरनेटर बनाए जा सकते हैं। जबकि डीसी में हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो है हमें कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर किसका यूज़ होना है, कम्यूटेटर का। यहाँ पर कम्यूटेटर का यूज़ होना है तो इसके लिए ये कॉस्टली पड़ेगा। तो इसमें हाई कैपेसिटी वाले जो है डीसी जनरेटर्स नहीं बनाए जा सकते। तो आपको यहाँ पे सीधे से एक लाइन नोट कर लेना है कि डीसी मशीन जो है या डीसी जनरेटर जो है हाई कैपेसिटी के बनाना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के जो अल्टरनेटर्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस काफ़ी इजी होती है। इजी मेंटेनेंस एज इजी कंस्ट्रक्शन। यानी कि
अल्टरनेटर्स के बनावट बहुत सरल होते हैं जिसके कारण उनका रखरखाव भी आसान होता है, जबकि डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो इजी नहीं है। यानी कि इसकी जो बनावट है वो थोड़ी सी कठिन है, तो इसका रखरखाव भी थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये पांचवा पॉइंट था दोनों का। अब इसका जो मेन पॉइंट बचता है सिक्स्थ वाला, एसी और डीसी का, क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को हम बहुत लंबी दूरी तक भेज सकते हैं, यानी कि वी कैन यूज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यानी कि लंबी दूरी तय कराने के लिए अल्टरनेटिंग करंट बहुत अच्छा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आसानी से भेजा जा सकता है। क्या डीसी को भी भेजा जा सकता है? भेजा तो डीसी को भी जा सकता है, क्योंकि पहले डीसी के भी ट्रांसमिशन होते थे। लेकिन यहाँ पे पंगा क्या पड़ गया कि भैया डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, तो हर स्टेट में यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर उसको सब स्टेशंस लगाने पड़ेंगे, यानी जनरेशन स्टेशन लगाने पड़ेंगे, जिससे वो ट्रांसमिशन हो पाएगा। तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, जबकि एसी का ट्रांसमिशन काफ़ी इजी है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन पॉसिबल, लॉन्ग ट्रांसमिशन पॉसिबल क्योंकि इसको आसानी से कम ज़्यादा किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन पॉसिबल। और डीसी में क्या होगा, लॉसेस को ध्यान में रखते हुए, लॉसेस को ध्यान में रखते हुए ओनली शॉर्ट ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी एसी का ट्रांसमिशन जो है अच्छा होता है, लेकिन फिर भी यार कहीं ना कहीं डीसी की आवश्यकता पड़ी जाती है। तो क्या वहाँ पर डीसी अलग से बेचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वहाँ पे डीसी जनरेटर अवेलेबल होते हैं? नहीं, डीसी जनरेटर भी कॉस्टली पड़ते हैं। अब क्या है सिस्टम हमारे पास, बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड, बाय मैकेनिकल और बाय यूजिंग मशीन वी कैन ईजिली कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। यानी कि इसमें नोट करके एक पॉइंट हम लिखेंगे, ये मैं आपको कन्वर्टर रेक्टिफायर में भी बता चुका हूं, जहां पर डीसी की आवश्यकता है, नोट करते रहेंगे, जहां पर डीसी की आवश्यकता है वहां एसी को ही डीसी में कन्वर्ट करते हैं। वहां पर एसी को ही डीसी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग कन्वर्टर। अब ये कन्वर्टर आपका मशीन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकता है, क्योंकि हर जगह डीसी जनरेटर तो साथ में लेके नहीं चलेंगे ना। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे और फिर समझते हैं कि डीसी का यूज कहाँ होता है। देखो भाई, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से नोट कर लेंगे। बैटरी चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ट्रैक्शन वर्क, ट्रैक्शन वर्क का क्या अर्थ है? ट्रैक्शन वर्क का मतलब है, ट्रेन होती है ना, ट्रेन जो एक सामान को दूसरे जगह ले जाए या कोई भी मतलब ट्रांसमिशन कर पाए,
तो क्या उसे बोलते हैं, उसे ट्रैक्शन वर्क बोलते हैं। मोस्टली जो ट्रेन्स होते हैं या व्हीकल्स होते हैं उनमें डीसी इंजन का यूज़ किया जाता है और वो डीसी सप्लाई हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो उनमें ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो एसी को ही डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बैटरी चार्जिंग में डीसी चाहिए, चार्जर यूज़ करते हैं ना, उस चार्जर में कन्वर्टर लगा होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी जो ऐसा उपकरण होता है उसको एसी सप्लाई देते हैं, वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है और उससे आसानी से डीसी मिल जाती है। ट्रैक्शन वर्क मैंने आपको समझा दिया, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स थे, अगर किसी को समझ में नहीं आए हैं तो वो कमेंट्स में लिख सकता है या फिर मुझे मैसेज से कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो कर देता हूँ जिसमें पूरे वीडियो का आपको रिव्यू मिल जाएगा और वो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फटाफट से उसे देख लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहेंगे टेक्निकल प्रिपरेशन।